नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की खबरदार खबरें। देश में चल रही सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर उपजे आक्रोश के बीच केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक सुबोध सिंह को अपने पद से हटा दिया है और मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में अनियमितताओं की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दी है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्रालय ने एजेंसी के कामकाज की समीक्षा करने और परीक्षा सुधारों की सिफारिश करने के लिए इसरो के पूर्व प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। एक दिन पूर्व उत्तरी पश्चिमी गाजा में इजराइल ने फिलिस्तीनी शिविर पर हमले कर करीब 35 लोगों को मौत के घाट उतारा। वहीं आज उत्तरी गाजा में कल देर रात शनिवार को भी भीषण हवाई हमले किए, जिसमें 39 लोगों की मौत हो गई। गाजा शहर के अल अहलिया अस्पताल के निदेशक फदेल नईम ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि कल रात से आज सुबह तक लगभग 3 दर्जन से अधिक शव अस्पताल पहुंचे। वहीं गाजा में मौजूद इमरजेंसी समूह के फिलिस्तीनी सिविल डिफेंस ने कहा कि उसने गाजा शहर के पूर्वी इलाके में इजरायली हमले से प्रभावित एक इमारत में इतनी ही संख्या में शव निकाले हैं। कर्नाटक के चर्चित सेक्स स्कैंडल में एक नया मोड़ आ गया है। इस मामले में आरोपी जेडीए नेता एचडी रेवन्ना और उनके बड़े बेटे प्रज्वल रेवन्ना के बाद अब छोटे भाई सूरज को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। एक कार्यकर्ता ने सूरज के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी कि वो सूरज से मिलने उनके फार्म हाउस गया था, वहां उनको डराकर उनके कपड़े उतरवाए और उनका यौन उत्पीड़न किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इसरो ने एक बार फिर कमाल करते हुए आरएलवी पुष्पक की सफल लैंडिंग कर दी है। आज सुबह 7:30 बजे कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में तीसरी बार लैंडिंग एक्सपेरिमेंट में सफलता हासिल की। 22 मार्च को इसरो ने दूसरी सफल लैंडिंग की थी। पुष्पक को एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से 500 मीटर की क्रॉस रेंज से रनवे पर छोड़ा गया। काफी तेज हवाओं के बीच भी सफल लैंडिंग इसरो के वैज्ञानिकों की काबिलियत को दर्शाता है। वहीं राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने इसरो को इस सफल लैंडिंग के लिए बधाई संदेश भेजे हैं। 10 मई को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद से आज 44 दिन तक 9 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जो पिछले साल 2023 से 16% और 2022 से 37% अधिक है। 2023 में 7,78,000 तीर्थयात्री पहुंचे थे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और प्रशासन की हर संभव मदद से 44 दिनों में 9 लाख तीर्थयात्रियों के पहुंचने का यह रिकॉर्ड बना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नीट पीजी परीक्षा स्थगित होने को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह बर्बाद हो चुकी शिक्षा व्यवस्था का एक और दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है। राहुल ने कहा कि भाजपा राज में छात्र अपना करियर बनाने के लिए पढ़ाई नहीं, अपना भविष्य बचाने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि मोदी की सरकार छात्रों के भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है और हमें देश के भविष्य को बचाना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मानसून के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में आने वाली बाढ़ से निपटने की तैयारियों के लिए समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में बिहार, असम और अन्य पूर्वी राज्यों में भारी बारिश से लैंडस्लाइड व सड़क संपर्क टूटने जैसी घटनाओं को रोकने और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री और अन्य आवश्यक रोजमर्रा की वस्तुओं को आम जन तक पहुंचाने की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस समय भी असम के 12 जिलों में 2.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और उनके लिए राज्य में 134 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, जिनमें करीब 17,000 से अधिक लोगों को आश्रय दिया गया है। बैठक में गृह सचिव के अलावा आपदा प्रबंधन समितियों के प्रमुख और कई अधिकारी मौजूद रहे। देश भर में आज भारत माता के महान सपूत निष्ठावान राष्ट्रवादी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि धारा 370 हटाने का मुखर्जी का सपना पूरा होने से जरूर उनकी आत्मा तृप्त हुई होगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चरणों में प्रणाम करते हुए एक पेड़ लगाया और मोदी के अभियान एक पेड़ मां के नाम का आगाज आज इस बलिदान दिवस से किया। वहीं मोहन यादव ने कहा कि उनके बलिदान को देश हमेशा याद रखेगा। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने आतंकवाद और उग्रवाद के खतरे से निपटने का आह्वान करते हुए कानून प्रवर्तन एजेंसियों,
की ताकत बढ़ाने और अभियोजन तंत्र में सुधार की वकालत की है। सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा और पीओके में हो रहे हमले और उग्रवाद से निपटने में पाकिस्तान सरकार नाकाम रही है। वहीं अब सेना का भी कंट्रोल हाथ से छूटता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान राष्ट्रपति ने पाकिस्तान की महंगाई में भी भारत का हाथ बताया है। भारत के दुनिया में बढ़ते कदम से चिंतित पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने अब कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर आज सुबह एक डबल डेकर बस खाई में गिर गई। इस हादसे में 42 लोग घायल हो गए। सूत्रों ने बताया कि यह एक निजी डबल डेकर बस थी जो जौनपुर से दिल्ली जा रही थी। चालक को झपकी आने के कारण यह हादसा हुआ। सभी घायलों को सौरिक सरकारी अस्पताल और तिरवा मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि हादसा छिबरामऊ तहसील के सौरिक थाना क्षेत्र में हुआ है। खबरदार खबरों में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।